नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो आज जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर का लास्ट टॉपिक होगा भाई। लास्ट होगा राजस्थान की भाषा और बोलियाँ। हमारा कंप्लीट जो है राजस्थान की कल्चर हो गई है। इसमें एक दो टॉपिक रह गए हैं, जैसे हस्तकला वगैरह, वो आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। अब ये है, अब जैसे वैकेंसी आ रही है, अब कई ये सोच रहे होंगे कि भाई जब फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद टाइम बच जाएगा, उसमें पढ़ लूँगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है उसकी, जो ये चीज़ सोच रहा है कि मैं बाद में तैयारी कर लूँगा। अभी से ये चीज़ सोच लो कि भाई फॉर्म तो कभी भी भरे जाएंगे, ये पता चल गया है कि ये वैकेंसी आ रही है तो उसमें लग जाओ। ये मत सोचो कि हाँ मैं फॉर्म भर के फिर तैयारी करूँगा, मेरे पास खूब टाइम है, परीक्षा से पहले मैं इसका रिविज़न कर लूँगा, वो कर लूँगा। अभी कंप्लीट कर लो ना, तैयार रहो उस चीज़ के लिए। आने वाली जो भी सिचुएशन, उसके लिए पहले तैयार रहो ना आप। तुम तो चलने का हौसला तो करो, तुम दिशाएं बहुत हैं तुम्हारे साथ, और कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। और हम, मेरी आपके साथ और आपकी हमारे साथ, इन्हीं दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं राजस्थान की भाषा और बोली। कि पानी को बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत की जंग लगे जो दरवाजे हैं उन्हें खुलने में वक्त लगता है। समझ गए इन चीज़ों को? कि पानी जो है उसको बर्फ़ में बदलने में वक्त लगता है, बिल्कुल लगता है। ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रखो और जोर लगाओ, किस्मत के जो जंग लगे दरवाजे हैं, जो आपने कभी किताब ही नहीं उठाई तो उनमें जो रद्दी जम रही है, जो ऊपर धूल मिट्टी जम रही है, उसको उड़ाने में टाइम भी लगेगा। और उसमें जो जंग लग जाती है वो होती है, कई दिन हम बुक रखते हैं तो उनके पेज जो पीले पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हमने खोल के ही नहीं देखी। और जिस चीज़ को आप पढ़ते रहो रेगुलर, तो वो एकदम सही रहेगी, एकदम फ्रेश रहेगी। तो किस्मत के जो जंग लगे दरवाजे हैं ना, जो जिन्होंने अभी तक किताब ही नहीं उठाई है, तो उनके खुलने में वक्त ही लगेगा भाई। तो अभी उठा लो किताब। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो 12वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति होती है। और शोरसेनी प्राकृत की गुजरी जो अपभ्रंश है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति होती है गुजरी अपभ्रंश से। मोतीलाल मेनारिया व के.एम. मुंशी जो हैं, इन्होंने इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे बताई है? गुजरी अपभ्रंश से। ये इनके अलग अलग कथन हैं कि मोतीलाल मेनारिया व के.एम. मुंशी जो हैं वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बताते हैं गुजरी अपभ्रंश से। एल.पी. टेसीटोरी व महावीर प्रसाद शर्मा जो हैं वो शोरसेनी अपभ्रंश से बताते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन वह पुरुषोत्तम लाल मेनारिया जो है वो राजस्थानी भाषा जो है इसका उद्गम बताते हैं नागर अपभ्रंश से। ये इनके अलग अलग कथन याद रखना। फिर आता पिंगल शिरोमणि, जो कवि कुशलाभ की है, वह आईने अकबरी आती है अबुल फजल की, उसमें भी मारवाड़ी भाषा जो है इसका प्रयोग किया गया है। 778 ईस्वी में उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित आती है कुवल्य माला, उसमें वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरू भाषा जो है उसको भी शामिल किया गया, जो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख भाषा है। राजस्थानी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम अगर प्रयोग देखें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में इनकी एक पुस्तक आती है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके 20 भाग हैं लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के। उसमें इन्होंने क्या किया? राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। राजस्थानी बोलियों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है और इन्हें प्रकाश में लाने का जो कार्य है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। कौन सी पुस्तक में? ये हमने बता दिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। इन्होंने क्या किया? राजस्थानी जो बोलियां हैं उनको 5 भागों में डिवाइड किया। एक तो पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में इन्होंने क्या किया? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी, ये 4 जो है वो इसको पश्चिमी राजस्थानी में शामिल कर दिया। फिर दक्षिणी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी जो उसमें मेवाती व अहीरवाटी को डाल दिया। मध्य पूर्वी राजस्थानी जो उसमें ढूंढाड़ी व हाड़ौती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी जो उसमें मालवी और निमाड़ी। फिर आता है, ये चीज़ याद रखना कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक थी जिसमें राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में डिवाइड किया? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ग्रियर्सन की अन्य रचना देखते हैं तो वो आती है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ये भी याद रखना। फिर आता इटली के विद्वान है एल.पी. टेसीटोरी, इन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी 1914 से 16, ये जो इनकी पुस्तक है इसमें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के ऊपर प्रकाश डाला है। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 2 भागों में डिवाइड किया।
एक तो पूर्वी राजस्थानी, जिसमें इन्होंने खड़ी जयपुरी, तोरावाटी, अजमेरी, काठेड़ी, राजावाटी, नागरचोल, चौरासी, हाड़ौती, इनको इन्होंने पूर्वी राजस्थानी में शामिल कर दिया। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थानी जो है, इसमें शेखावाटी को, खड़ी जोधपुरी को, ढडकी, बीकानेर, थली, किशनगढ़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, इनको जो है पश्चिमी राजस्थानी में शामिल किया। एलपी टेसीटोरी ने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है और अब्राहम गिरियसन ने 5 भागों में डिवाइड किया। इन्होंने क्या किया, एलपी टेसीटोरी ने पश्चिमी राजस्थानी की जो उत्पत्ति है वो किससे बताई, शोर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब स्टार्ट है जैसे हिंदी दिवस। अब भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हिंदी दिवस भी इसमें रख दिया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है, तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान की सबसे बड़ी बोली जो आती है वो मारवाड़ी आती है। सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली कौन सी बोली है, ढूंढाड़ी। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल कौन सा माना जाता है, तो 1650 से 1850 ईस्वी का जो समय माना जाता है वो राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल माना जाता है। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो आता है भरतेश्वर बाहुबली गौर, जो किसके द्वारा है, ब्रजसेन सूरी के द्वारा। ये 12वीं शताब्दी का है। ये प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है राजस्थानी भाषा का। विश्व की भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान देखते हैं तो वो 16वां आता है और भारतीय भाषाओं में देखें तो राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान आता है। राजस्थानी भाषा की लिपि कौन सी है, तो वो आती है महाजनी व मुड़िया लिपि। और मुड़िया अक्षर जो है इसके आविष्कार किसने किया था, टोडरमल के द्वारा मुड़िया लिपि का आविष्कार किया गया था। डिंगल शैली का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो पिंगल शिरोमणि जो कुशलाभ की है उसमें किया गया, कि वह डिंगल जो शैली है इसका प्रयोग किया गया पिंगल शिरोमणि में। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो बांकीदास आसिया ने कोकवी 32 में 1871 में किया। पिंगल शैली एक तो आती है डिंगल शैली, तो डिंगल शैली का सर्वप्रथम तो प्रयोग किया गया पिंगल शिरोमणि में। और डिंगल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो बांकीदास आसिया जो है उनकी एक कुकवी 32 आती है रचना, उसमें 1871 में किया गया। फिर आती है बोलियाँ। बोलियाँ में सबसे पहले आती है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी नॉर्मली हम बोलते भी हैं, जैसे प्राचीन नाम आता है मरु भाषा। क्षेत्र कौन कौन से हैं वो मारवाड़ी के, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, नागौर, जालोर और सिरोही, ये प्रमुख मारवाड़ी के क्षेत्र आते हैं। उत्पत्ति किससे हुई है, मारवाड़ी की गुजरी अपभ्रंश से। मारवाड़ी के जो साहित्यिक जो रूप होता है मारवाड़ी का, इसे बोलते हैं डिंगल। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है उसे डिंगल कहते हैं। रजिया जो सोरठा है ये पूर्वी मारवाड़ी में लिखा गया। बेली कृष्ण रुक्मणीरी जो पृथ्वीराज जो थे उनके द्वारा, पृथ्वीराज उड़ना जिन्हें कहते थे, उनके द्वारा जो बेली कृष्ण रुक्मणीरी की रचना की गई, जिन्हें पित्थल भी कहते हैं ना, पाथल और पित्थल, जिसमें पित्थल जो है वो पृथ्वीराज को कहा गया था। उपबोलियाँ आती हैं इसकी, तो वो आती है मेवाड़ी, बांगड़ी, शेखावाटी, बीकानेरी, थली, डडकी, ढाटी, खेराड़ी, नागौरी, गोड़ावाटी व देवड़ावाटी जो है प्रमुख उपबोलियाँ मानी जाती हैं मारवाड़ी भाषा की। फिर आती है मेवाड़ी। मेवाड़ी जो बोली है ये इसका क्षेत्र देखते हैं तो राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। मारवाड़ी के बाद देखें तो राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण बोली आती है मेवाड़ी। साक्ष्य इसके सबसे पहले कहाँ मिले, तो जगत मंदिर आता है उदयपुर में, उत्कीर्ण शिलालेख में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिलते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में भी मेवाड़ी भाषा जो है इसका प्राचीनतम जो रूप है वो मिलता है। तो प्राचीनतम रूप कहाँ मिलता है मेवाड़ी का, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। फिर आती है बांगड़ी। बांगड़ी बोली जाती है बागड़ी। एक तो आता है बांगड़ क्षेत्र, बांगड़ तो यार टिमकी लग गई ना तो इसमें शेखावाटी वाला क्षेत्र शामिल हो जाता है। और एक होता है बागड़, तो बागड़ जो है इसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आता है। तो ये आती है बागड़ी। बागड़ी आती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने इसे भीली बोली भी कहा है। तो भीली बोली कहा गया है बागड़ी को। भील जो है बहुल क्षेत्र की, यानी कि भील बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर। भील बाहुल क्षेत्र के होने के कारण इसे भीलों की बोली कह दिया। और बांगड़ी जो है इस पर गुजराती भाषा व मालवी का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है, गुजराती भाषा व मालवी का बांगड़ी के ऊपर। एक आती है हाड़ौती बोली।
हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। और इसे ढूंढाड़ी जो है उसकी उपबोली माना जाता है। ये उपबोलियाँ आगे बताएंगे आपको। सूर्यमल मिश्रण जो है उन्होंने वंश भास्कर में हाड़ौती बोली जो इसका प्रयोग किया है। सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में हाड़ौती बोली का ही प्रयोग हुआ है। इसका निर्माण मेवाड़ी और गुजराती भाषाओं के मिश्रण से होता है, यानी कि एक तो मेवाड़ी और एक गुजराती, इन दोनों का मिश्रण जो है वो हाड़ौती बोली में है। फिर आती है मेवाती जो अलवर भरतपुर में बोली जाती है। इसमें ब्रज मरु भाषा का सम्मिश्रण है, यानी ब्रज भाषा जो वो मिक्स आ जाती है मेवाती में। यह बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है, कि पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है मेवाती। संत चरणदास जी, संत लालदास जी, दयाबाई व सैजोबाई का जो साहित्यक है, जो उनका साहित्य है वो सारा मेवाती बोली में ही। उसके अलावा आती है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी है जिसे झाड़साई बोली भी कहते हैं, जयपुरी बोली भी कहते हैं। इसका क्षेत्र कौन कौन सा आता है? तो जयपुर, अलवर, दौसा और किशनगढ़, इस वाले क्षेत्र में ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी बोली जो है इसके ऊपर गुजराती, मारवाड़ी व ब्रज भाषा का प्रभाव जो वो समान रूप से मिलता है। संत दादू व उसके शिष्यों का जो साहित्य है वो भी ढूंढाड़ी भाषा में ही है। इनकी उपबोलियाँ आती हैं ढूंढाड़ी की, कि एक तो आती है 84 नागरचोल। ये पूछे जाते हैं कि नागरचोल जो कौन सी भाषा की उपबोली है? तो ढूंढाड़ी की। काठेड़ी, राजावाटी, तोरावाटी, हाड़ौती, किशनगढ़ी व अजमेरी, ये प्रमुख इसकी उपबोलियाँ हैं ढूंढाड़ी की। फिर आती है मालवी। मालवी आती है, इसका क्षेत्र आता है प्रतापगढ़ में और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, इसमें मालवा क्षेत्र भी आ जाता है, तो इसमें मालवी बोली आती है यहाँ पर। इस बोली के ऊपर गुजराती व मराठी भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं मालवी की? एक तो आती है निमाड़ी, एक आती है रांगड़ी, एक सोडवाटी, पाटवी, रतलामी और उमटवाटी। रांगड़ी जो है ये मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण माना जाता है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि रांगड़ी जो है किस किस का मिश्रण है? मारवाड़ी का व मालवी का। ब्रज बोली आती है भरतपुर, धौलपुर में। और बिसलदेव रासो जो ब्रज भाषा का पहला काव्य माना जाता है। तो ब्रज भाषा का पहला काव्य है बिसलदेव रासो। ये तो थी बोलियाँ। उसके अलावा आती है उपबोलियाँ। कौन कौन सी भाषा की उपबोलियाँ आती हैं ये देखते हैं। एक आती है ढडकी। ढडकी कहाँ बोली जाती है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में, इन तीनों जिलों में। और ये क्या कि मारवाड़ी की उपबोली है ढडकी। एक ढांटी आती है, ये बाड़मेर में है, तो ये भी मारवाड़ी की उपबोली आती है। एक गोड़वाटी आती है, तो गोड़वाटी जो है पाली और जालौर में बोली जाती है। और पाली और जालौर, पाली तथा जालौर की एक आहोर तहसील आती है, तो वहाँ बोली जाती है गोड़वाड़ी, पाली में, और एक जालौर के आहोर तहसील में। मारवाड़ी की उपबोली मानी जाती है। उपबोलियाँ आती हैं भाई इसकी देखना, सिरोही, बाल्वी व खड़ी व महाड़ी, ये प्रमुख इसकी उपबोलियाँ हैं। एक आती है देवड़ावाटी। देवड़ा सिरोही वाला क्षेत्र आता है, और ये मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है देवड़ावाटी। सेखावाटी आती है, तो सेखावाटी में सिक्कर, झुंझुनू, चूरू का कुछ भाग आता है, और ये भी क्या है कि मारवाड़ी की उपबोली है। थली आती है जो दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चूरू व मारवाड़ी, ये 3 क्षेत्रों की। दक्षिणी गंगानगर आ गया थली में। थली में कौन कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी गंगानगर, इधर बीकानेर और चूरू, तो ये भी मारवाड़ी की क्या है? उपबोली है। काठेड़ी आती है, तो काठेड़ी क्या है? जयपुर जिले का जो दक्षिणी भाग है उसमें काठेड़ी बोली जाती है, और काठेड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली है। फिर आती है तोरावाटी। तो तोरावाटी वाला क्षेत्र भी यही है, झुंझुनू जिले का जो दक्षिणी भाग है, और सिक्कर जिले का पूर्वी भाग जो नीम का खेड़ा के आसपास, और जयपुर के उत्तरी भाग में जो है तोरावाटी बोली जाती है। यह ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोली है। तोरावाटी जो है ढूंढाड़ी की उपबोली है। और तोमर राजपूतों के निवास के आने के कारण, कि यहाँ पर तोमर राजपूत जो थे उनके निवास करने के कारण तोरावाटी कहलाई। एक आती है 84। ये कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जयपुर के दक्षिण पश्चिम व टोंक के पश्चिमी भाग में जो है ये 84 बोली जाती है। एक तो जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग हो गया, और एक टोंक का पश्चिमी भाग हो गया। उसके अलावा 84 जो है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नागरचोल। तो नागरचोल क्या है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। पहली चीज़, सवाई माधोपुर जिले का जो पश्चिमी भाग है वो नागरचोल में आता है, वह टोंक जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग जो है वो नागरचोल
में आता है। तो नागरचौल जो कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर जिले के एक पश्चिमी भाग में और टोंक जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में। ढूंढाड़ी की ये उपबोली है। फिर आती है राजावाटी। राजावाटी आती है जयपुर जिले का जो पूर्वी भाग है उसमें राजावाटी बोली जाती है और ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। खैराड़ी आती है जहाजपुर भीलवाड़ा पर टोंक का जो दक्षिणी भाग आता है उसमें व बूंदी के जो कुछ इलाके हैं उसमें खैराड़ी बोली जाती है। खैराड़ी जो है यह मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती तीनों बोलियों का क्या है? मिश्रण है खैराड़ी बोली। एक आती है माल खैराड़ी। माल खैराड़ी मालपुरा टोंक में। जगरोती आती है, जगरोती करौली की आती है। धावड़ी आती है उदयपुर। अहिरवाटी आती है जिसे हीरवाटी या हीरवाल राठी भी कहा जाता है, अहिरवाटी आती है। और ये क्या है? अहिरवाटी अहिर जाति के क्षेत्र में ये बोली जाती है, इसे राठ क्षेत्र भी कहते हैं। कहाँ बोली जाती है अहिरवाटी? बहरोड़ मंडावर क्षेत्र में। कोटपुतली, तो एक तो बहरोड़ मंडावर अलवर वाला क्षेत्र हो गया, एक कोटपुतली वाले क्षेत्र में अहिरवाटी बोली जाती है। अली बख्शी ख्याल जो है वो अहिरवाटी में ही है भाई, कि अली बख्शी जो ख्याल है वो कौन सी बोली में है, कौन सी भाषा में देखें तो वो आती है अहिरवाटी में। कवि शारंगधर का हमीर रासों और शंकर राव का जो भीम विलास है वो भी इसी बोली में है। कौन सी में? अहिरवाटी में। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये है भाषा में। देखो भाषा बोलियों में चीज़ क्या आती है? मारवाड़ी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, ढूंढाड़ी की कौन कौन सी आती हैं, और फिर ढूंढाड़ी के अलावा ये देख लीजिए कि जैसे रांगड़ी जो है वो किसका मिश्रण है, ये कहाँ बोली जाती है, इनके क्षेत्र पूछ लेते हैं, मिश्रण पूछ लेते हैं, किस किस का मिश्रण है, ये चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जगरोती कहाँ की है, धावड़ी कहाँ बोली जाती है, हीरवाटी कहाँ बोली जाती है, ये चीज़ें भाषा और बोलियों में पूछी जाती हैं। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो इसमें आ गए हैं। तो ये जो है वो हमारी आर्ट एंड कल्चर जो है वो कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा हम जो आगे जो देखते हैं हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, आधुनिक हिस्ट्री। मैं इससे पहले ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करवाऊंगी। तो ये हमारी कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा ये हमें बता देना कमेंट बॉक्स में। और हमारा जो सेशन है, हमारा जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी दुआओं से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी मेहनत और आपकी मेहनत मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो हम भी आपका साथ देंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।